नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्ती एंड महत्तम समापवर्ती पर अपन चर्चा कर रहे थे। इसकी थ्योरी अपन ने पढ़ ली। अब आज पढ़ेंगे अपन इसकी प्रश्नोत्तरी। थ्योरी के साथ साथ अपन ने पिछली वाली क्लास में इनके क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन कहां से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। एक बार पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अपन ने 4-5 प्रकार के फॉर्मूले पढ़े थे। पांचों प्रकार के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सभी सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, दो चीज होती हैं, एक तो होता है लघुत्तम समापवर्ती और दूसरा होता है महत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती का मतलब तो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें तो क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दोनों एक तरह से दोनों विलोम होते हैं। जैसे देखो, मैं लेता हूं 14, 21 और 42। अब देखो, इनके माध्यम से अपन समझेंगे कि देखो एलसीएम तो क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है, यानी एलसीएम बोलो या लसा बोलो, लघुत्तम समापवर्ती। इसको एचसीएफ बोलो या महत्तम समापवर्ती बोलो या इसे मस बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, लसा बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मस, यानी कि महत्तम समापवर्ती। अब देखो, इसका अपन को निकालना है, एक तो निकालना है अपन को एलसीएम और एक निकालना है इनका अपन को एचसीएफ। तो जल्दी से बता दो, इन संख्या का एलसीएम तो क्या हो जाएगा और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। अगर पिछली वाली क्लास अपन ने ध्यान से देखी होगी तो इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से छाप दो। देखो, 14, 21, 42। तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि दूसरी परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का पूरी बार भाग जाता है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें 14 का भाग जाता है, 21 का भाग जाता है, 42 का भाग जाता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। तो साथियों देखो, 14, 21, 42। तो मैं 42 ले सकता हूं, जिसमें देखो 42 का भी भाग जाता है, 21 का भी जाता है और 14 का भी जाता है। तो इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम तो कितना हो गया, 42। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी वह संख्या ढूंढनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब बात ऐसी है, ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 14 में जाता है, 21 में जाता है, 42 में जाता है। तो क्या इनमें से तो है क्या, इनमें से नहीं है, क्योंकि 14 का भाग 21 में नहीं जाता लेकिन 42 में जाता है। क्या 42 ले सकता हूं, 42 का भाग 14 में नहीं जाता। तो देखो साथियों, मैं 7 लेता हूं। देखो 7 के अंदर, यानी 7 का भाग इसमें भी जाता है, 21 में भी जाता है और 42 में भी जाता है। तो ये तो होते हैं आपके एचसीएफ और ये होता है आपका एलसीएम। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूं दोनों आपस में विलोम होते हैं। कैसे, एलसीएम में तो इन संख्याओं का भाग जाता है इसके अंदर, जबकि एचसीएफ जो आता है जिसका भाग जाता है इन संख्याओं के अंदर। तो समझ में आया। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने, दूसरी बताई थी, ये तो देखो डायरेक्ट मैंने निकाल के बता दिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको
डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे दूसरा उदाहरण कैसे बताया था मैंने, अगर मान लो ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो एलसीएम के लिए किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और सारी संख्या को लिख देंगे 14, 21, 42। 14, 21, 42 इसका निकालना है अपन को एलसीएम। तो देखो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, किसका जा रहा है, देखो 2 का सभी में जा रहा है क्या, 14 में गया 7 बार, 21 में नहीं जा रहा तो 21 को एज इट इज उतार देंगे। 42 में कितने बार जा रहा है, 21 बार। अब देखो नीचे फिर किसका जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा, 7 उतार दिया। इसी के बाद 21 में 7 बार गया, फिर 21 में भी 7 बार गया। अब किसका जा रहा है, इसमें जा रहा है 7 का, कितने बार गया, 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब देखो एलसीएम क्या होता है, जो इधर जिन जिन का भाग देते हैं और ये इनका मल्टीपल यानी कि इनका गुणा क्या कहलाता है, इनका गुणा ही आपका एलसीएम कहलाता है। तो देखो 14, 21, 42 का एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 × 7। तो देखो 6 और 6 सताम 42 हो गया। तो राइट आंसर कितना आया, 42। उम्मीद करता हूं आप सभी की चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान तरीका है, एलसीएम निकालना है तो एक साथ ले लेंगे सारे, सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, भाग देते जाएंगे, जहां तक एक नहीं आता तब तक अपन को भाग देना है। और जो भी इधर की साइड में आएगा इनका गुणा ही आपका एलसीएम कहलाता है, इनको गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम कहलाता है। दूसरी चीज एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो भी हाईएस्ट कॉमन आती है यानी कि अधिकतम कॉमन आता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। देखो इधर 14, इसके बाद दूसरी संख्या है 21 और तीसरी संख्या है आपकी 42। सभी का अभाज्य गुणनखंड कर दूं, इसमें 2 का जा रहा है 7 बार, 7 का जा रहा है 1 बार, फिर देखो 3 का जा रहा है कितनी बार, 7 बार, और 7 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, इधर देखो इसमें 2 का जा रहा है 21 बार, फिर 21 में 3 का जा रहा है 7 बार, और 7 में जा रहा है 1 बार। अब बताओ आप इसमें से अधिकतम कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में से अधिकतम कॉमन क्या आ रहा है, क्या 2 सभी में कॉमन है, नहीं, इसके अंदर नहीं है तो 2 आपका नहीं लेंगे। इसके बाद देखो 7 सभी में दिख रहा है, 7 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 इंटू देखो क्या और भी आ रहा है कॉमन, देखो 3 इन दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तो आपका राइट आंसर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका दोनों डाउट मैंने क्लियर कर दिया, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, क्लियर यहां तक। अब देखो एक मेथड तो ये होता है, इस तरह से आपको संख्या दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलसीएम क्या होता है निकाल के बताओ, दूसरा पूछ सकता है एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक तरीका तो इस तरह से, जैसे एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका, 2 तरीके देख लिए। तीसरा तरीका क्या होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा फॉर्मूला यही सिखाया था मैंने, तीसरा फॉर्मूला क्या सिखाया था कि जैसे 2 संख्याएं आपके सामने, दोनों संख्या जैसे x y हैं, अब इन संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम x, y का एलसीएम मल्टीपल इनके एचसीएम, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया था पहला फॉर्मूला एलसीएम वाला।
दूसरा फॉर्मूला देख लिया था अपन ने HCF कैसे निकालते हैं, और तीसरा फॉर्मूला देख लिया अपन ने कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। जबकि देखो चौथा फॉर्मूला क्या होता है कि यदि भिन्नों का, चौथा फॉर्मूला है, इसे हटाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा फॉर्मूला देखा था कि यदि भिन्न का लसा पूछा जाए तो हंस का लस बटा हर का मस, यदि भिन्न का मस पूछा जाए तो हंस का मस बटा हर का लस। चौथा फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, चौथा फॉर्मूला था यदि भिन्न का क्या पूछा जाए, भिन्न का मासा पूछा जाए, महत्तम समापवर्त्य पूछा जाए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, हंस का निकालना है अपन को, मस, हंस का मस बटा हर का लस। समझ में आया? यदि यहां मस है तो ऊपर मस लेना है। दूसरा फॉर्मूला क्या था पांचवा, और ये देखो कि यदि आपसे भिन्न का लस पूछा जाए यानी लघुत्तम समापवर्त्य पूछा जाए तो क्या होगा, हंस का निकालना है अपन को लस, और हर का क्या निकालेंगे, मस। यानी एक तरह से उल्टा होता है। देखो भिन्न का मस पूछा जाए तो ऊपर मस लेना है, नीचे लस आ जाएगा। अगर लस पूछा जाए भिन्न का तो ऊपर लस लेना है, नीचे ऑटोमेटिक मस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों फॉर्मूले आप सभी के समझ में आया होगा। अब उठाते हैं अपन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करें। अब देखो पहला तरीका क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने बताया है, जैसे कोई संख्या दे देगा, उनका या तो लस पूछ सकता है या मस पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और उनके मस के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो उसके बाद मैंने बताया था एक आध क्वेश्चन यानी भिन्नों का मस लस कैसे निकालते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपका 14 बटा 33, 21 बटा 55 और 42 बटा 77। चलो कट जाएगा फिर, 42 बटा 11 ले लेते हैं, ठीक है। और इनका आपसे पूछा है कि मस ज्ञात कीजिए, इसका मस पूछ रहा है आपसे, तो जल्दी से निकाल दो। दूसरा क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है और उसका लस पूछ रहा हूं आपसे मैं, 14, 21, 42 बटा यानी 14 बटा 33, 21 बटा 55 और 42 बटा 11 का आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, और इसका अपन को निकालना है महत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं और महत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं अभी अभी देखा है अपन। तो जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी कि मस पूछा जाए तो हंस का क्या आएगा बताओ जल्दी से, हंस का मस बटा हर का लस। समझ में आया? अगर देखो दूसरा फॉर्मूला लस पूछा जाए तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, हंस का लस बटा हर का मस। अब क्या है, अब तो आप निकाल सकते हो। देखो जल्दी से छाप दो, हंस का लस लेना है, मस पूछ रहा है तो ऊपर वाले का क्या लेना है, मस। यानी कि मस किन किन का लेना है, हंस में 14 है, 21 है, 42, इनका महत्तम समापवर्त्य देखना है। 14, 21, 42 बटे
इनका क्या करना है, हंस का सॉरी हर का क्या करेंगे, लस। तो इनका निकालना है अपन को लघुत्तम समापवर्ते। और जो हर में कौन कौन से 33, 55, 11, 33, 55, 11, तो इनका लसा क्या होगा जल्दी से बताओ, 33, 55 और 11। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ऊपर तो बहुत ही सीधा है, क्या है, देखो 14, 21, 42 का लस सॉरी मासा क्या होता है 7, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका 14 में जाए, 21 में जाए, 42 में जाए, तो क्या आएगा ऊपर, तो बताओ जल्दी से 7। अब देखो नीचे क्या है, 33 है, 55 है, 11 है, बड़ी बड़ी संख्या है, इनका अपन को लसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इधर से ऐसे निकाल लेंगे, इस मेथड से निकालेंगे। 33, 55 और 11, बताओ किसका भाग जा रहा है सबसे पहले, 11 का कितने बार, 3 बार, 5 बार, और कितने बार गया जल्दी से बताओ, 1 बार। फिर देखो 3 का जा रहा है 1, 5, 1, फिर देखो 5 का जा रहा है 1, 1 बार। तो देखो ये तो 5 थी 15, और 15 इंटू 11 आप सभी को पता है, यानी 5 और 16 165। तो नीचे क्या आ जाएगा, 165। समझ में आया, यानी लसा क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल। तो इनका मल्टीपल कितना आया, 165, 165, तो 165 लिख दिया, और मासा कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 7/65। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अगर लसा पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, देखो लसा पूछा जाए तो हंस का लेना है अपन को लसा, यानी एलसीएम लेना है किनका, हंस का, 14, 21, 42 का, बटे नीचे वाले का लेना है एचसीएफ, किस किस का, 33, 55 और 11 का। अब तो देखो बिल्कुल आसान है, इनका लसा तो अपन निकाल सकते हैं जल्दी से। पहले क्वेश्चन किया था 14, 21, 42 का लसा कितना होता है, यानी 42, और बटे में इनका एचसीएफ कितना होगा 11। देखो 11 का भाग 55 में जा रहा है, 33 में जा रहा है, 11 में जा रहा है, तो राइट आंसर कितना आ गया 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42/11। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। देखो अगर यदि आपने तीनों क्लासें देख ली, छोटी छोटी क्लासें हैं, कोई 20 मिनट की भी है, कोई 25 मिनट की भी है, कोई 15 मिनट की भी है, यदि 1 घंटे की आपने कम से कम क्लास देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको उपलब्ध करवाए। तो देखते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। देखो ये समझ में आ गया, बढ़ो आगे, उतार लो जिसको नहीं उतारा हो। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि दशमलव में कोई संख्या आ जाए और उनका आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो देखो उनको भी अपन साथ का साथ ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36, 1.2 और 4.8, 4.8 का लघुत्तम समापवर्ते ज्ञात करें। तो जल्दी से छापो इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जितने आपको इसका आंसर बताना है। 1.75, 5.6 और नेक्स्ट है 7 का महत्तम समापवर्ते ज्ञात कीजिए। जल्दी से छाप दो, दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, लेकिन इसको समझोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो पहले क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह का है, केवल दशमलव संख्या को अपन को भिन्न में बदलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं और इन संख्याओं को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। देखो इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा बताओ,
0.36 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 36 ऐसे कैसे लिख दिया, और इस दशमलव को हटाने के मतलब दशमलव का मतलब बटे में 1 होता है, और इसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने क्या छाप देंगे, 0। अब देखो कोई ये संख्या कट रही है, देखो 4 से कितने बार कट गई, 9 बार, और ये 4 से कट गई 25 बार, तो देखो ये भिन्न आ गई 9/25। अब देखो इसे भी सोल्व करके देखते हैं, इसका मतलब कितना आया, यानी 12 को एज इट इज उतार दिया, बटा इस दशमलव का मतलब 1 होता है, और दशमलव के पीछे कितने अंक, 1 अंक, तो क्या कर देंगे, 0 उतार दे। अब देखो कट रहे हैं तो काट दो, 2 से 6 बार और 10 5 बार, यानी 6/5। अब देखो इसे भी अपन सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब है 48 को ऐसे कैसे लिख दिया, और इस दशमलव का मतलब बटे में 1 होता है, इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक, तो कितने 0 छाप दूं, 1 0। अब देखो एक कट रही है, यानी 2 से कट जाएगी 24 बार, और नीचे वाली 2 से कितने बार कट जाएगी, 5 बार। अब देखो बिल्कुल आसान हो गया, तो संख्या कौन कौन सी बची, यानी कि 9/25, दूसरी संख्या है 6/5, और तीसरी संख्या है 24/5। इनका निकालना है अपन को, क्या निकालना है, एलसीएम। तो जल्दी से छाप दो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो एलसीएम निकालना है, तो हंस का एलसीएम और हर का एचसीएफ, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, यानी एलसीएम किस किस का निकालना है, हंस का, हंस में कौन कौन है, 9 6 और 24 बटा एचसीएफ किसका निकालना है, हर का, यानी 25 5 और 5। अब जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 9 6 24 का, तो इधर निकाल दो जल्दी से एलसीएम, 9 6 और 24 का क्या हो जाएगा, बताओ, 2 का जा रहा है जी, 9 में नहीं जा रहा, 9 एज इट इज, 6 में जा रहा है 3 बार, 24 में कितने बार, 12 बार, फिर देखो 3 का जा रहा है, 2 का और जा रहा है, इसमें 2 का देते हैं, 9 एज इट इज, और ये एज इट इज, और ये हो गया 6 बार, फिर 2 का जा रहा है 9 3, और इसमें 3 बार, अब देखो 3 का जा रहा है 3 बार 1 1, फिर देखो जा रहा है 3 का, हाँ कितने बार, 1 1 बार। अब देखो इनका गुणनफल क्या कहलाता है, आपका एलसीएम, तो बताओ इनका गुणा कितना आया, इनका गुणा आ जाएगा 9 और 8, 8 नाम कितना होता है, 72, तो 72 क्या आ गया आपका एलसीएम। तो बताओ जल्दी से इसका एलसीएम तो कितना आ गया, 72 बटा बताओ एचसीएफ क्या आएगा, 25 5, और 5 में कॉमन क्या दिख रहा है, 5, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, 72/5। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा इसका। धीरे धीरे जो जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी त्यों त्यों आपके आंसर नजदीक आते जाएंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से छाप दो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी बताओ इसका क्या होगा, सबसे पहले इसे भिन्न में बदलते हैं, तो बताओ इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब तो क्या हुआ, जल्दी से छापो, इसे भिन्न में बदलेंगे तो कितना, 175 तो ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आएगा, 100, इस दशमलव का मतलब 1, और दशमलव से पीछे 2 अंक तो 0। देखो 25 से कितने बार कट रहा है, 7 बार, और 25 से कितने बार कट रहा है, 4 बार। चलो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, यानी कि 56 बटा कितना आएगा, 10, और देखो काटेंगे तो 28 बार 2 से, और नीचे 5 बार। चलो इसका बताओ ऊपर वाले का, आगे क्या है, नेक्स्ट संख्या 7 है, 7 को 7/1 भी लिख सकता हूं। अब देखो अपन सोल्व कर सकते हैं, इनका पूछ रहा है आपसे मस किस किस का, 7/4, दूसरी संख्या है 28/5, और तीसरी संख्या है साथियों 7/1। इनका निकालना है अपन को मस, तो मस निकालना है तो हंस का मस बटा हर का लस, यानी कि निकालना है तो हंस का क्या आएगा, मस बटा हर का लस,
अब बता दो, आप जल्दी से छाप दो। हंस में कौन कौन है? 7, 28, 7। बताओ इसमें कॉमन क्या है? 7 है, फिर 28 है, 5 है, इसमें कॉमन, सॉरी 7, 28, 7 में कॉमन क्या दिख रहा है? 7। तो हंस में क्या आ जाएगा? 7 बटा लसा 4, 5, 1 का लसा क्या होगा? यानी 4 पंजे 20। तो 7/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आएगा। और अब देखना, आपका जिस टाइम आप एग्जाम दे के आओगे, अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टाइप कौन सी होती है? तो देखो 4 क्वेश्चन देख लिए अपन ने, बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी के समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टाइप जिसको उतारना है वो छाप सकते हैं जल्दी से। बढ़े आगे। तो देखो आगे, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि देख लेना इसके अंदर से एक आध क्वेश्चन आपके हूबहू छपेगा। आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी में एलसीएम एचसीएफ का स्पेशल टॉपिक लगता है। अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक लगता है, तो क्वेश्चन यहां से आता है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। अब देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या बनती है कि दो संख्याओं का एक फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे संबंधित अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन देख लिया था। अब देखो, यदि संख्या के बारे में पूछा जाए तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और यदि थ्योरी में लिख के आपसे पूछा जाए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 36 और 72, 12, 24, 36, 72 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखो जल्दी से छाप दो क्वेश्चन, क्योंकि अपन बार बार तोते की तरह एक ही बात रट रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से छाप दो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इतने देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्या जो 12, 24, 36, 72, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 36 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर आप सभी के समझ में आया होगा। विभाजित करते हैं। तो जल्दी से छापो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से छाप दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये वह छोटी से छोटी संख्या, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम निकालना है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और छोटी से छोटी पूछा जाए तो लिस्ट कॉमन है मल्टीपल। तो बताओ इसमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो बताओ यानी कि 12 का भी भाग जाता है, 24 का भी जाता है, 36 का भी जाता है, 72 का भी जाता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि अपन को निकालना है एलसीएम किसका, 12, 24, इसके बाद 36 और आपका 72, और इनका एलसीएम क्या होता है। यानी कि देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इस 12 का भाग 72 में जा रहा है, 24 का भाग 72 में जा रहा है, 36 का भाग 72 में जा रहा है, और 72 का भाग 72 में जा रहा है। तो इनका एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 72। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो वो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए सिखा रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सोल्व कर सकते हो। चलो इसका देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 24, 36 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 12 में जाए, 24 में जाए, 36 में जाए, 72 में जाए। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जल्दी से छाप दो। इनके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो 12 दिख रहा है कॉमन, क्योंकि 12 का भाग 12 में जाता है, 24 में जाता है, 36 में जाता है, 72 में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़े क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।